Hi guys, myself CA Jay Chawla, फैकल्टी ऑफ वी स्मार्ट एकेडमी पुणे। सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सब ने बहुत मेहनत की है और आपको सबको अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होना चाहिए। सीए फाउंडेशन की आपकी जैसी भी जर्नी रही होगी, अल्टीमेटली रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और आप फाइनली सीए इंटर में आ गए। बच्चों, जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं खुश होते हुए, उससे ज्यादा हमें कुछ और खुशी नहीं हो सकती। सो मैं यही इमेजिन कर सकता हूं कि तुम लोगों ने जब अपने पेरेंट्स को देखा होगा तो कितना खुश, कितने तुम उत्साह से भर गए होगे, राइट। सबसे पहले मैं अपने बारे में आप सबको इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मेरा पूरा नाम सीए जय चावला, मेरा नाम जय चावला है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। मैं भोपाल से बिलोंग करता हूं, बट अब मैं पुणे भी शिफ्ट हो गया हूं। मैं वी स्मार्ट एकेडमी में 2019 से पढ़ा रहा हूं। हालांकि मेरा जो टीचिंग करियर है, ओवरऑल टीचिंग करियर है, वो लगभग 11 ईयर्स का रहा है। मेरे पूरे टीचिंग करियर में मैंने सीए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीए इंटर अकाउंट्स और सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स की मैं क्लासेस लेता हूं। आप मेरे पीछे ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये स्पेशली मैंने आपके लिए लगाई है। अभी आपकी नई जर्नी शुरू हो रही है सीए इंटरमीडिएट की, और ये नई जर्नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नई जर्नी के दौरान बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद हमें लगभग 9 महीने मिलते हैं सीए इंटर की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको भी प्रिपेयर करना है सीए इंटर 9 महीनों में। देखा जाए तो इस बार थोड़ा सा समय कम है। इस बार समय 6 से 7 महीने का समय है। तो कहीं ना कहीं इस बार समय कम होने के कारण आपको मेहनत कंपैरेटिवली आपके सीनियर से, जो सीनियर्स के पास 9 महीने होते थे, उनसे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मेहनत करवाने के लिए पूरा वी स्मार्ट एकेडमी, वी स्मार्ट की सारे फैकल्टीज आप सबका साथ जरूर देंगे, बहुत अच्छे से देंगे। बस आपको क्या करना है, आपको विश्वास रखना है हम सब पे। सो पेपर नंबर 1 अकाउंट्स को मैं पढ़ाता हूं और मैंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके मैंने ये सब्जेक्ट कवर करवाया है। कई सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन किया है बच्चों के साथ। बहुत अच्छे से आपको क्लासेस ये समझ में आने वाली है। मैं इस लेक्चर के जरिए आपको वही सब बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो जरूरी है आपके लिए जानना। आगे के लेक्चर्स देखने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि टेस्ट कैसे होंगे, डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे, लेक्चर्स कहां से डाउनलोड होंगे, अगर अभी तक बुक्स नहीं मिली हैं तो बुक्स कैसे मिलेंगी, कौन कौन सी बुक्स मिलेंगी, कितने घंटे के लेक्चर्स होंगे, राइट। ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको सारी चीजें 1 बाय 1 धीरे धीरे बताते जाऊंगा। चलिए, मैं स्क्रीन बदल रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपने हमारे लेक्चर्स लिए होंगे, अगर आपने मेरे अकाउंट्स के लेक्चर लिए हैं या फिर आपने पूरा सीए इंटर का कॉम्बो लिया है, तो 2 तरीके से लिया होगा। या तो आपने हमारी वेबसाइट vsmartacademy.com से परचेज किया होगा। अगर vsmartacademy.com से परचेज किया होगा तो डेफिनेटली आपने अपना लॉगिन तो क्रिएट किया ही होगा, तो ही आपने परचेज किया होगा। तो आपके पास आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड हमारे vsmart वेबसाइट में होगा। अगर आपने ये होता है पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है कि हो सकता है आपने लेक्चर्स परचेज किए हो वी स्मार्ट के किसी भी ऑथोराइज्ड सेंटर से या फिर वी स्मार्ट के किसी भी ऑथोराइज्ड अदर वेबसाइट से, अदर थर्ड पार्टी वेबसाइट से। तो ऐसे केस में
आपको मैसेज या फिर मेल पर वी स्मार्ट एकेडमी से एक ऑटो मेल आया होगा, ऑटोमेटिक एक मेल आया होगा, जिस मेल के जरिए, मेल जरूर आया होगा, ध्यान से समझिएगा, वो मेल के जरिए आपको उस मेल के अंदर अब जब जाएंगे तो आपको मिलेगा कि आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको एक लिंक आया होगा, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। यूजर आईडी रहेगा आपका मेल आईडी, रजिस्टर्ड मेल आईडी, जो कि आपने अपना मेल आईडी प्रोवाइड किया होगा ऑथराइज सेंटर को, और आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। कुल मिला के सबसे पहले आपका समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी तरीके से वी स्मार्ट एकेडमी में आपका लॉगिन क्रिएट होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं इसको, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। आपके लॉगिन के अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ, आपकी रिसीट से लेकर आपके ऑर्डर ट्रैकिंग स्टेटस तक, आपके कोर्स के एक्टिवेशन तक, कोर्स का एक्टिवेशन कैसे होगा, एक्टिवेशन की क्या होगी, लेक्चर वाइज शेड्यूल क्या है, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन डिटेल्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं वो अकाउंट्स है। हम अकाउंट्स का रेगुलर कोर्स परचेज कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अकाउंट्स की क्लासेस मई 22 के लिए रिकॉर्ड की गई हैं। इसको रिसेंटली मैंने 1 महीने पहले ही इसकी रिकॉर्डिंग खत्म कर चुका हूं। इसको नवंबर 21 और मई 22 दोनों अटेम्प्ट के लिए रिकॉर्ड किया गया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो रिकॉर्डिंग आपको ये वाली मिल रही है ये बिल्कुल अपडेटेड रिकॉर्डिंग है, सारे अमेंडमेंट्स होने के बाद की रिकॉर्डिंग है। वैसे सच बताऊं, अकाउंट्स में कोई अमेंडमेंट है ही नहीं और नहीं होते हैं। तो नवंबर 21 और मई 22 अटेम्प्ट के लिए मैंने कंबाइंड रिकॉर्डिंग की थी और जस्ट 1 महीने पहले ही मैंने इस रिकॉर्डिंग को खत्म किया है। और ये रिकॉर्डिंग एक्चुअली लाइव रिकॉर्डिंग थी, बच्चों के साथ रिकॉर्डिंग थी। तो बहुत सारे डिस्कशन भी हुआ है क्लास में, बच्चों के साथ मतलब फेस टू फेस नहीं, लाइव मतलब बच्चे ऑनलाइन थे और कई सारी बातें, बच्चों के डाउट्स, बहुत सारी मस्ती, वो सब हुआ है, राइट। चलिए आइए मैं आपको सबसे पहले कोर्स के बारे में बताता हूं। हमारा जो अकाउंट्स का कोर्स है वो अप्रोक्सीमेटली 220 से 230 आवर्स का किया जाएगा। यहां 230 लिखा है मैक्सिमम आवर्स, ठीक है। अच्छा, अगर आप कोर्स के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए। 100% सिलेबस कवर किया गया है आईसीआई के मॉड्यूल, आईसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अप्रोक्सीमेटली 85 लेक्चर्स होंगे जो कि 210 से 230 आवर्स में कवर किए गए। हिंदी इंग्लिश मिक्स है, मतलब बेसिकली मेजरली तो हिंदी है पर बीच बीच में हमारे से इंग्लिश वर्ड निकलते हैं तो वो भी है, ठीक है ना। इसको रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया, बिल्कुल अपडेटेड बैच है, तो आप आराम से इसको ले सकते हैं। मई 22 अटेम्प्ट के लिए फुल्ली अप्लीकेबल है और नवंबर 22 के लिए भी अप्लीकेबल है, लिखा हुआ है मई 22 एंड नवंबर 22। अच्छा, लेक्चर्स की वैलिडिटी 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन। जिस दिन आप अपने लैपटॉप में लेक्चर्स को एक्टिवेट करोगे, मेरे लेक्चर्स को एक्टिवेट करोगे, तब से लेकर 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी रहेगी। आगे चल के आप उसको एक्स्ट्रा 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। 1.5 व्यूज रहेंगे, मतलब ये कि आप एक लेक्चर को 1.5 टाइम देख सकते हैं। 60 मिनट का लेक्चर है तो 90 मिनट्स का व्यू टाइम रहेगा, ठीक है। आप पेन ड्राइव आपने परचेज किया होगा या फिर आपने ऑनलाइन डाउनलोड किया होगा तो आपको लिंक उसके आपके लॉगिन के अंदर दिखेगा। अच्छा, बुक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, वैसे मैं आपको बता दूं, आपको बुक्स के फॉर्म में इतना बड़ा सेट मिलेगा। ये सेट आपके सामने दिख रहा होगा, इतना बड़ा सेट मिलेगा, ये वाला पूरा। और इस सेट में कई सारी बुक्स रहेंगी। मैं आपको बुक्स तो अभी खोल के नहीं बताऊंगा, कई सारी बुक्स रहेंगी जो मैं आपको इस स्क्रीन में दिखा दूंगा। आपको रेगुलर मॉड्यूल्स मिलेंगे, मतलब आपको क्लास वर्क बुक मिलेगा और आंसर बुक मिलेगा। इसके अलावा आपको एक आंसर बुक मतलब रेगुलर मॉड्यूल के साथ मिलेगा। फिर आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, फिर आपको एक ट्रम बुक मिलेगा, एएस का ट्रम बुक मिलेगा, और इसके अलावा आपको चार्ट बुक भी मिलेगा। चार्ट बुक में आपको दिखा देता हूं, बहुत ही प्यारा सा चार्ट बुक है, बहुत फेमस है बच्चों में ये चार्ट बुक बहुत ज्यादा फेमस है। ये पूरे टॉपिक जितने भी होते हैं हमारे एएस के, जितने भी टॉपिक और मेन चैप्टर्स के टॉपिक, वो एक दो पेज में ट्री एनालिसिस के फॉर्म में इसको समराइज किया गया है और बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। एग्जाम टाइम में आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है। टीम तो आपने हमारी देख ही ली है, जैसा कि आप जानते हैं ग्रुप 1 की पूरी टीम है। हो सकता है आपने
पूरा ग्रुप परचेज किया हो। ठीक है, चलिए आपने ये सारी चीजें तो देख ही ली होंगी, मैं इन सब चीजों के बारे में आपको ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सब चीजें तो आपने परचेज करते टाइम देख ली होंगी। अब मेजरली आपको क्या देखना है, अगर डेमो लेक्चर्स आपको देखने हैं स्टार्टिंग के 5-6 लेक्चर्स, तो आप डेमो लेक्चर्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डेमो लेक्चर्स पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब का प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, आप वहां से लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं। हाँ सर, बुक्स कौन कौन सी मिलेंगी, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था, आप डेमो बुक पे जाएंगे। जैसे मैं डेमो बुक पे गया, एक नया विंडो ओपन होगा, उसमें आपको आपके सामने देखो कितने सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं। आपको पहले वाले अकाउंट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे ये बुक आपको दिख जाएंगी। देखिए इतनी सारी मस्त मस्त कवर पेजेस, ये सब आपको बुक दिखेंगी। अगर मैं आपको जैसे चार्ट बुक दिखाऊं तो आपको ये चार्ट बुक दिखेगी इस टाइप से, ठीक है ना, इस टाइप से चार्ट बुक दिखेगी। ये तो स्टार्टिंग के इंट्रो पेजेस हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आपको चार्ट्स मिलेंगे, इस टाइप से चार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको जैसे मैंने मान लो मेन मॉड्यूल दिखाया तो ये कुछ मेन मॉड्यूल इस तरीके से दिखेगा, ये कुछ मेन मॉड्यूल कलरफुल मॉड्यूल इस तरीके से दिखेगा। ये पूरे हमने ये बुक आपको क्लास में दिया है, क्लास में हमने पूरा डिस्कशन किया है, सारे क्वेश्चन, सारे एग्जांपल, सारे इलस्ट्रेशंस विद सॉल्यूशन है, आपको सब मिलेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक क्या होता है, क्वेश्चन बैंक में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जो मेन मॉड्यूल में क्वेश्चंस है उनके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको दिए गए हैं विथ सॉल्यूशंस, विथ सॉल्यूशंस, विथ सॉल्यूशंस आपको ये दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक। आपको ये खुद प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। बीच में कई बार मैंने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं और बहुत बार मैंने क्वेश्चंस इसमें से करवाए हैं। ठीक है, एएस का बुक देख लेते हैं। एएस का ट्रम बुक, आपको बहुत ही डीप में अंडरस्टैंडिंग अगर चाहिए एएस की तो आपको एएस का ट्रम बुक दिखेगा। इस तरीके से हमने ये कलरफुल मॉड्यूल बनाया है एएस का, बहुत ही मजेदार मॉड्यूल है, एक एक टॉपिक को हमने कवर किया है। चलिए, तो ये थे डेमो लेक्चर, डेमो बुक्स। तो डेमो बुक्स मैंने आपको दिखा दिया, राइट। अच्छा, अब इस कोर्स के साथ आपको और क्या मिल रहा है, इस कोर्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। यस, ये कोई नॉर्मल टेस्ट सीरीज नहीं है, ये टेस्ट सीरीज एक्चुअल में इसकी सेपरेट कॉस्ट 1500 रुपीज की रहती है, बट आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे अकाउंट्स के लेक्चर्स के साथ, आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। अब ये टेस्ट सीरीज कैसे वर्क करेगा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही आपका 40% सिलेबस हो जाएगा तो आपको पहला टेस्ट पेपर देना पड़ेगा। सर टेस्ट पेपर हमें कहां से मिलेगा, मैं सब बता रहा हूं, पहले आप समझिए टेस्ट का इंपॉर्टेंस। आपका जैसे ही 40% सिलेबस हो जाएगा आपको टेस्ट पेपर देना है, आपको अपना सोल्यूशन शीट हमें प्रोवाइड करना है, हम आपका सोल्यूशन चेक करेंगे, आपको वापस प्रोवाइड करेंगे और सजेस्टेड आंसर्स भी देंगे। फिर जैसे ही आपका नेक्स्ट 40% सिलेबस हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 80% सिलेबस हो जाएगा, फिर आपका सेकंड टेस्ट होगा। सेम आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, सॉल्यूशन शीट आपको अपलोड करके हमें भेजनी है। कैसे भेजनी है, क्या भेजनी है, उसका एक सेपरेट वीडियो है और मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और ऐसे करके इस तरीके से आपका सेकंड टेस्ट हो जाएगा, हम आपको चेक करके देंगे, हम आपको गाइड करेंगे। फिर आपका जैसे ही पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपके 2 बार टेस्ट फिर से होगा 100% का, 100% सिलेबस का 2 बार टेस्ट आपका फिर से होगा। कुल मिला के 4 बार आपका टेस्ट लिया जाएगा, 4 बार, और चारों बार हमारी टीम चेक करेगी, आपको गाइड करेगी, आपका पेपर सॉल्व करेगी, पेपर आपका चेक करेगी, है ना अच्छी बात। तो आपको टेस्ट सीरीज मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो कि अगर कोई अदर बच्चा परचेज करेगा जो जिसने मेरे लेक्चर परचेज नहीं किए, उसको 1500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं वो लिखा नहीं हुआ है, लिखा हुआ है। कहते हैं ना जो चीज राइटिंग में होती है वही सही मानी जाती है, तो ये राइटिंग में भी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं था उस लॉगिन वाली चीज पर, उस लॉगिन वाली चीज पर। अच्छा, लॉगिन से पहले मैं आपको बताऊंगा ये रेगुलर कोर्स है, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से कोर्स को पढ़ाया है, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने कोर्स को पढ़ाया है। मैं आपको क्या बताऊं, जैसे स्टार्टिंग के 7-8 लेक्चर्स तो मैंने कोई चैप्टर उठाया ही नहीं है और मैंने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर ध्यान दिया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने बेसिक पर ध्यान दिया है। भले आप अकाउंट्स पढ़ के आए हैं फाउंडेशन से, 11th-12th क्लास से, पर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करूं। यस, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करूं। सो स्टार्टिंग के 6, 7, 8 लेक्चर्स में तो मैंने बेसिक समझाया है, बैलेंस शीट, P&L, ट्रेडिंग। अरे भाई क्या यार, मतलब मजा ही आ जाएगा।
मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डाले हैं, एनुअल रिपोर्ट डाली है, मैंने बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस की हैं। इवन मैंने कुछ कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट भी समझाई है अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मैंने धीरे धीरे चैप्टर शुरू किए हैं, हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, जितने क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट होता है हमने उससे ज्यादा ही क्वेश्चंस किए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बुक्स आपको मेरी तरफ से प्रोवाइड होंगी वो सफिशिएंट होंगी, अलग से आपको इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो बुक्स में जो कंटेंट डाला है, जो नोट्स बनाए हैं, वो मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बहुत मजा आने वाला है आपको 85 लेक्चर्स में। अच्छा, अब मैं था लॉगिन पर। जब आप लॉगिन की बात करेंगे, जब अपन लॉगिन की बात करेंगे, मैं आपको लॉगिन की बात क्यों बता रहा था, आपको आपके लॉगिन के अंदर जरूर जाना है, और लॉगिन के अंदर आपको यहां जैसे ऑर्डर स्टेटस होता है ना, इस ऑर्डर स्टेटस के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके सामने दिखेगा। या तो ये कोर्स दिखेगा, या तो कॉम्बो अगर आपने परचेज किया होगा, जैसे आपने कॉम्बो परचेज किया होगा तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा कोर्स आपको दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए, इसके नीचे कई सारे अलग अलग कलर्स के टैब बने हुए हैं। अगर आपको आपका रिसीट चाहिए तो आप क्लिक कर लीजिएगा, अगर आपको आपका ऑर्डर स्टेटस जानना है तो आप क्लिक करेंगे, एक नए विंडो में आपका ऑर्डर स्टेटस मिल जाएगा। ट्रैक योर ऑर्डर, आप यहां से ट्रैक करेंगे तो यहां पर शिपमेंट ट्रैकिंग वगैरह की डिटेल आ जाएगी। इसमें मेरे में तो नहीं आ रही, क्योंकि मेरा ये डमी ऑर्डर है ना, मेरे में नहीं आ रही, आप प्लीज डेट पर मत जाइएगा, ये डमी ऑर्डर है, ठीक है। फिर ऑर्डर स्टेटस के अलावा शिपिंग एड्रेस, आपने कौन सा वाला एड्रेस डाला हुआ था वो एड्रेस आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, शिपिंग एड्रेस हो गया। फिर कोर्स एक्टिवेशन, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आप कोर्स एक्टिवेशन के अंदर जाएंगे, इसमें आपके देखिए क्या क्या लिखा है, हाउ टू इंस्टॉल, ये हाउ टू इंस्टॉल द वीडियो प्लेयर, वीडियो प्लेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जाए तो इसको क्लिक करिएगा, नीचे आइए, अरे वाह भाई वाह, क्या क्या चीजें दी हुई है, मजा आ जाएगा। सबसे पहले प्लेयर सेटअप फाइल, आपको जो प्लेयर डाउनलोड करना है, अगर आप मोबाइल में चलाना चाहते हो तो मोबाइल वाला प्लेयर डाउनलोड करिए, अगर आप विंडोज लैपटॉप पे चला रहे हो तो आप विंडोज लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो आपके डाउनलोड हो जाएगा। एक्टिवेशन की, जब आप प्लेयर को डाउनलोड करेंगे और प्लेयर को जब आप एक्टिवेट करेंगे तो आपसे वो एक्टिवेशन की मांगेगा, और आप इस ब्लू टैब को क्लिक करेंगे, आपकी की जनरेट हो जाएगी, ठीक है। वीडियो डाउनलोड लिंक, सर अगर आपने पेन ड्राइव परचेज नहीं किया है, अगर आपने ऑनलाइन डाउनलोड लेक्चर्स परचेज किए हैं, या फिर आपने वी स्मार्ट के किसी ऑथोराइज सेंटर से परचेज किया है, तो हो सकता है उन्होंने आपको लेक्चर्स कॉपी करके दिए हो, तो हो सकता है कुछ लेक्चर्स डिलीट हो गए, मिस हो गए। आप यहां बैठे बैठे, आप सेंटर के पास मत जाइए, आप वी स्मार्ट को कॉल मत करिए, आप अपने लॉगिन के अंदर जाइए, यहां वीडियो डाउनलोड लिंक के अंदर जाइए, और बस मजा ही आ जाएगा, आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड लिंक का क्या करे, वो आपको ऑप्शन दे रहा है डाउनलोड विद इन द प्लेयर, अगर प्लेयर के अंदर ही आपको डाउनलोड करके देना है तो आप इस पर क्लिक करिए, अगर आपको विद इन द प्लेयर डाउनलोड नहीं करना है तो आप इस पर क्लिक करिए। जैसे मैंने क्लिक किया, एक नया विंडो ओपन होगा और आप देख पाएंगे, इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है पर कोई बात नहीं, खुल जाएगा, हम होंगे कामयाब। खुलो सर जी, खुलो, खुल गया। तो इस तरीके से ये एक अलग से पेज ओपन होगा, और आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये डेमो 1 2 3 4 5, यहां पर बेटा नवंबर 21 लिखा है, बिल्कुल टेंशन मत करिएगा, नवंबर 21 और मई 22 के लिए रिकॉर्ड किए गए थे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि नवंबर 21 के लेक्चर दिए गए, मई 22 के तो कुछ और होंगे। मैं मई 22 और नवंबर 21 की मैंने कंबाइंड रिकॉर्डिंग की है, यही लेक्चर होंगे। इसके नीचे के इंक्रिप्टेड लेक्चर्स आप देखते जाएंगे, सारे के सारे लेक्चर्स आपको यहां मिलते जाएंगे, ठीक है ना। वापस आता हूं, मैं कोर्स एक्टिवेशन पे वापस आता हूं। कोर्स एक्टिवेशन के बाद अगर आपको लेक्चर वाइज शेड्यूल जानना है, आप लेक्चर वाइज शेड्यूल के अंदर जाइए, आप क्लिक हियर करिए, आपके सामने वापस से वो पूछेगा क्लिक हियर, आपके सामने ये पूरा लेक्चर वाइज शेड्यूल सामने हो जाएगा। मैंने कौन से टॉपिक कहां कराए हैं, देखो आप ध्यान से देखिए, मैं जो कह रहा था स्टार्टिंग के 7 क्लासेस में बेसिक कवर किया गया शेड्यूल 3 तक, फिर मैंने पहला चैप्टर उठाया येलो कलर, फिर दूसरा चैप्टर, अलग अलग चैप्टर अलग अलग कलर्स, अगर आप देखते जाएंगे तो ऐसे करके कुल मिला के आप देखते जाएं, टोटल मिला के 68 लेक्चर्स हैं। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 17 लेक्चर्स हैं। तो इस तरीके से पूरा शेड्यूल आपके सामने है कि सर ने कौन सा लेक्चर, कौन सा टॉपिक किस लेक्चर नंबर पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। वापस आते हैं, लेक्चर वाइज शेड्यूल हो गया।
ज्वाइन अवर स्टडी ग्रुप। अभी तो इसके अंदर कुछ नहीं है, पर मैं इसमें टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, तो स्टडी ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें हम चैट करके एक दूसरे से बात कर सकते हैं। टेक सपोर्ट, अगर आपको टेक सपोर्ट चाहिए तो आप इसको देख लीजिएगा। कुल मिला के ये हो गया आपका कोर्स एक्टिवेशन। वापस आ रहा हूं, कोर्स एक्टिवेशन के बाद कोर्स कंटेंट। कोर्स के कंटेंट में क्या जाएंगे? कोर्स के कंटेंट में जब जाएंगे तो कोर्स का इंट्रो अगर चाहिए, आपको वीडियो प्लेलिस्ट चाहिए, अगर आपको कुछ प्लेलिस्ट देखना है, कोर्स का मटेरियल, आपको कोर्स का मटेरियल अगर देखना है तो ये कोर्स का मटेरियल, ये डाउन आप, अगर आपके पास बुक्स जब तक नहीं पहुंची है, जब तक आपके पास बुक्स नहीं पहुंची है तो आप अपनी पढ़ाई के रोक के रखोगे क्या? नहीं ना, आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। आप डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड होगा और आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। क्लास वर्क बुक के अंदर जाएंगे तो मैंने कितने चैप्टर्स डाले हैं, देखो रे भाई, मैंने 4 चैप्टर डाल के रखे हैं पहले से ही। और क्या चाहिए यार? उसके बाद क्लास वर्क बुक के अलावा आंसर बुक में मैंने उतना ही डाला है। फिर मैंने मतलब कुल मिला के स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स मैंने डाल के रखे हैं। अगर आपको बुक्स देरी से आती है कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स तो जल्दी से आ जाएंगी, बट आपके पास पीडीएफ फाइल रहेगा। ठीक है, स्टडी ग्रुप ये बन जाएगा, तो स्टडी ग्रुप पे यहां पर आप जाओगे, अभी कोई लिंक नहीं है इसमें, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप का लिंक आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट के बाद टेस्ट सीरीज, ये थी टेस्ट सीरीज की बात जो मैं आपसे कह रहा था। जब आप टेस्ट सीरीज के अंदर जाएंगे तो टेस्ट सीरीज के अंदर जब आप जाएंगे तो सिलेबस हैंडबुक, मतलब टेस्ट सीरीज में पेपर नंबर 1 में क्या क्या कवर होगा, पेपर नंबर 2 में क्या क्या कवर होगा, ऐसे करके हैंडबुक है। क्वेश्चन पेपर, यहां जब आप क्वेश्चन पेपर के अंदर जाएंगे, यहां अभी कोई क्वेश्चन पेपर है नहीं, क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर कल परसों डल जाएगा, मतलब 1-2 दिन में डल जाएगा। क्वेश्चन पेपर के अंदर जाएंगे तो आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। देखो बेटे, मैंने आपको अपनी तरफ से टेस्ट सीरीज फ्री दिया है। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको घर आके ये बोलूं कि टेस्ट दे दे, ये आपको खुद करना है। इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जैसे ही आपका 40% सिलेबस हो जाए, आप यहां जाइएगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिएगा। पहला वाला क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करेंगे, आप लिखना शुरू करिएगा। उस क्वेश्चन पेपर में सब कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, पेपर कितने घंटे का है, पेपर का सोल्यूशन शीट आपको कैसे अपलोड करना है, सब कुछ लिखा होगा। फिर अपलोड आंसर शीट, यहां पर आप अपनी आंसर शीट को भी अपलोड कर सकोगे। आपको लिंक मिलेगी, आपको आंसर शीट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके, स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको अपलोड करना है। विद इन 7 डेज मेरी टीम चेक करेगी आपका पेपर आंसर शीट, और चेक करके आपको वापस प्रोवाइड करेगी आंसर शीट, और आपको यहां पर सजेस्टेड आंसर भी देगी, सजेस्टेड इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग हमारे आंसर्स भी देगी। पेपर का डिस्कशन आपको मिल जाएगा। ये ओवरऑल अगर आपको स्टडी ग्रुप जो टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप यहां से कर सकते हो। तो कुल मिला के ये टेस्ट सीरीज का भी अलग से टैब दिया गया है। बहुत ही जल्द आप देखेंगे, हो सकता है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपके लॉगिन में पेपर दिखना शुरू हो जाएंगे। तो इतनी सारी बातें आपको आपके लॉगिन में दिख रही हैं। लॉगिन में साहब मतलब आपको अपना ऑर्डर ट्रैक करना है, ठीक है ना, आपको आपका शिपिंग एड्रेस चेंज करना है, आपको कोर्स का एक्टिवेशन करना है, लेक्चर्स डाउनलोड करने हैं, लेक्चर वाइज शेड्यूल देखना है, टेस्ट सीरीज के बारे में आपको पेपर चाहिए, टेस्ट सीरीज का, कोर्स का कंटेंट, आपको एवरीथिंग इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और इतनी सारी चीजें देने का रीजन ताकि आप कम से कम परेशान हो, आप परेशान बिल्कुल ना हो, और आप अपना वक्त खराब ना करें फोन कॉल करके ऑथोराइज सेंटर को या फिर वी स्मार्ट में। मैक्सिमम चीजें आपके लॉगिन के अंदर होंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब पॉइंट ये है कि सर इतनी सारी चीजें आप हमें दे रहे हो करके, आपने तो टेस्ट सीरीज भी दे दी, आप हमारा कोर्स कंप्लीट करवा रहे हो 85 लेक्चर्स में, सर हमें क्या करना है? सर हमें क्या करना है? बेटा देखो, आपको ना 5 चीजें करनी है। आपको 5 चीजें क्या करनी है? चलो मैं आपको बताता हूं कि वो 5 चीजें आपको क्या करनी है। वो 5 चीजें आपको करनी है ये कुछ अच्छा सॉरी, मैंने अभी आपको स्क्रीन नहीं दिखाई, 1 सेकेंड। पहला, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे वो हमारे क्वेश्चन बैंक में डले होंगे। तो जैसे जैसे मैं चैप्टर्स कंप्लीट करवाता जाऊं, कृपया करके आप क्वेश्चन बैंक से रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएं। कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि यार मेरी रैंक क्यों नहीं आती,
बाकी लोगों की रैंक आती है, दूसरों को देखकर ना लगता है यार यार मेरी रैंक क्यों नहीं आती, यार मैं भी रैंक के लिए तैयारी करूंगा। क्या ऐसा अलग है उस व्यक्ति में जिसकी रैंक आई और मुझ में? कुछ अलग नहीं है बेटा, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो है कंसिस्टेंसी। वो है कंसिस्टेंसी। जो रैंकर होता है ना, उसने पहले दिन से लेकर जो एम टारगेट किया होता है, जो उसने शेड्यूल बनाया होता है, वो शेड्यूल को प्रॉपरली कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करता है और 365 डे तक उसको अच्छे से फॉलो करता है। और जो बाकी लोग होते हैं ना, बाकी लोग शेड्यूल तो बना लेते हैं पर वो शेड्यूल को फॉलो करने का डिटर्मिनेशन नहीं रखते हैं और उस शेड्यूल को फॉलो कर नहीं पाते, धीरे धीरे ग्राफ गिरता जाता है। फिर हम यही कहते हैं कि छोड़ो यार 40 ही आ जाए, पास हो जाए उतना ही अच्छा है, छोड़ो यार एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन ही आ जाए। हमारी थॉट प्रोसेस डिसाइड करती है कि हम रैंक ला सकते हैं कि नहीं, हमारी थॉट प्रोसेस। और हाँ, ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत घर का माहौल, आपको आपके पेरेंट्स से कैसा माहौल मिल रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका खुद का थॉट प्रोसेस, आपका खुद का एम। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, जो कि मैं ही दूंगा आपको क्वेश्चन बैंक के सहारे, आपको कहीं से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं ढूंढने। दूसरा, मॉक टेस्ट पेपर जो मैंने आपको बोला, आपको समय समय पर फ्री टेस्ट सीरीज जो मैंने आपको प्रोवाइड किए आपको देते रहना है। स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये क्या है सर? स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपके पूरे सिलेबस में, अकाउंट्स के सिलेबस में 25 से 30 मार्क्स का एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कई सारे बच्चे गलती करते हैं और एएस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। गाइस मैं आपको पहले ही दिन आज ही कह देता हूं, आप मेरे स्टूडेंट है ना, कई सारे ऐसे लोग होंगे, आपके ऐसे दोस्त होंगे जो किसी और फैकल्टी के पास जा रहे होंगे। मैं कुछ फैकल्टी की बुराई नहीं कर रहा हूं, वो फैकल्टी भी अच्छे होंगे, बट मैं इतना कह सकता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपकी जो ग्रिप अच्छी होने वाली है उतनी अच्छी आपके फ्रेंड्स की नहीं होने वाली, जो फ्रेंड्स किसी और के पास जा रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ने वाले हो और पूरा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे ग्रिप होना बहुत जरूरी है। उसके दो रीजन है, एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैक्सिमम फैकल्टीज उड़ाते मतलब अच्छे से नहीं पढ़ाते। हमने बहुत अच्छे से कवर किया है क्योंकि पेपर में 25 to 30 मार्क्स का आता है, तो फैकल्टीज उस 25 मार्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और हमने 100% सिलेबस को इंपॉर्टेंस दिया है। 25 मार्क्स बहुत होते हैं बेटा एग्जामिनेशन लाने के लिए और 80-90 प्लस लाने के लिए। यार अकाउंट्स में जब तक आपके 80-90 प्लस ना आए तब तक कैसा ही मजा आएगा यार। चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स कर रहे हो और अकाउंट्स में आपके 60 मार्क्स आ गए तो मजा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर ग्रुप होनी चाहिए, पहला रीजन। दूसरा रीजन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों अच्छे होने चाहिए? क्योंकि सीए फाइनल में आपको ये सब्जेक्ट पूरे 100 मार्क्स का पढ़ना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जो मैं खुद पढ़ाता हूं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर सीए फाइनल में आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिवीजन ऑफ टॉपिक्स इन रेगुलर इंटरवल। रैंकर की एक और फीचर होता है, मैं आपको ये बता रहा हूं, रैंकर का एक और कैरेक्टरिस्टिक। रैंकर कभी भी अपने आप को फ्री नहीं छोड़ता। उसको पता है कि मेरा इतना कोर्स फैकल्टी ने कवर करवा लिया, अब मुझे इसको रिवाइज करना है, तो आपको रेगुलर इंटरवल्स पर कोर्स को रिवाइज करवाना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 200% कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं खुद इस दौर से गुजर चुका हूं, जब मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर किया था, सीपीटी क्लियर किया था ना, कॉन्फिडेंस नहीं था, डर था, डर शुरुआत में, अरे यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। 8 सब्जेक्ट्स, एक तो ना साला इतने लोग डराते हैं, सीनियर लोग डराते हैं, आपके फैमिली में रिलेटिव्स लोग डराते हैं। यार उनसे पूछो, साले तुमसे नहीं हो पाया तो क्या तुम क्या मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो क्या? तो आपको ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आपको डराने वाले लोग बहुत मिलेंगे, आपके सीनियर लोग, आपके रिलेटिव लोग, आपका खुद का कभी कभार ना दिमाग खराब होगा, डराने वाले लोग बहुत मिलेंगे। मैं बोल रहा हूं ना, इस पूरे सीए जर्नी में आपको बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। सीए इंटर की जर्नी में आपको बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट आपको हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है एग्जाम में, ताकि आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकें। ये पेपर एग्जाम का आपका पहला पेपर होता है अकाउंट्स का, और माना जाता है कि जो भी पहला पेपर होता है वो कॉन्फिडेंस कम होने के कारण खराब हो सकता है। तो ध्यान रखिए, आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। अब आते हैं डाउट्स पे। डाउट्स के लिए मेरा नंबर है 7887788705। नोट करने की जरूरत नहीं है, मेरे सारे बुक्स में, नोट्स में ये नंबर लिखा हुआ है, आपको व्हाट्सएप करना है। हो सकता है आगे चल के ये नंबर बदल जाए, अगर बदलेगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप पे आप डाउट्स पूछेंगे, आपको एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा कि आपका नाम क्या है, आपने कौन सा सब्जेक्ट परचेज किया है। अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हो तो उसका इमेज क्लिक
सेंड करिए, सॉल्यूशन का इमेज सेंड करिए और अपना कोशिश करके वॉइस नोट भेजिए। आपको मैं डाउट का रिप्लाई दे दूंगा विद इन 2-3 डेज। अगर मैं आपका डाउट का रिप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि कभी कभार विद इन 2-3 डेज कब बोल रहा हूं, जब एक्सट्रीमली एग्जाम डेज चलते हैं तब, नहीं तो नॉर्मल डेज में आपको एक रिप्लाई विद इन 24 आवर्स में हो जाएगा। उसमें यह भी लिखा रहेगा कि अगर आपको 2 से 3 दिन में कॉल नहीं आया तो आप मुझे रिप्लाई नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हो रिमाइंडर के लिए कि सर मेरा डाउट सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा डाउट्स किस तरीके से सॉल्व होंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं समय समय पर आपके साथ लाइव आऊं यूट्यूब के जरिए या फिर जूम के जरिए, और लाइव आके आपके साथ में आपके डाउट्स रिजॉल्व करूं। ठीक है ना, और मस्ती भी करूं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से डाउट्स भी सॉल्व होंगे और इस तरीके से हम अपने कोर्स को कवर अप करेंगे। सो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। मैं आशा करता हूं कि आपने जितने नंबर्स पाए हैं, जितना आपका परसेंटेज रहा है, जितना आपका स्कोर रहा है सीए फाउंडेशन में, उससे कई अच्छा स्कोर आपका सीए इंटर में रहे और सीए फाइनल में रहे। मैं आशा करता हूं कि आप अपने बड़ों का नाम रोशन करेंगे, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटर क्लियर करेंगे और सीए फाइनल क्लियर करेंगे और सक्सेस को हासिल करेंगे, ऊंचाइयां छुएंगे, आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो पूरे करेंगे। विश्वास रखिएगा, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाने वाला है, चाहे मैं हूं चाहे आपका कोई भी फैकल्टी हो। बस अपने फैकल्टी पर विश्वास रखिए, बाकी तो सब अच्छे से हो ही जाएगा। और याद रखिएगा, मैंने आपको जो 5 चीजें बताई थी, कौन सी 5 चीजें, ये वाली 5 चीजें, ये जो 5 चीजें बताई, इन पर ध्यान रखिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप जहां भी पढ़ रहे हो वो वहां पर चिपका दो दीवार पे, आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से आपको सारा का सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है। बाकी मेरे बारे में और अगर जानना है तो लेक्चर के दौरान आप जानते रहोगे, समझते रहोगे और हम मुलाकात जरूर करेंगे बच्चों। मैं बीच में जरूर आऊंगा, आपके से मुलाकात करूंगा थ्रू जूम मीटिंग एंड थ्रू यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय। अच्छा, एक और चीज, अगर आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो कृपया करके ये लेक्चर देखने के बाद आप मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, कि सर मैंने आपकी क्लासेस परचेज करी है। जस्ट एक हाई मैसेज था, आप मुझे हाई मैसेज जरूर करना। दोस्त, मैं तुम्हारा नंबर सेव कर लूंगा, ताकि नंबर सेव रहेगा ना तो लगेगा कि चलो कोई अपना है, उसका मैसेज पढ़ लो। ठीक है, तो ये मैसेज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हाई कर दीजिए, सर मैंने आपकी क्लासेस ली हैं, May 22 अटेम्प्ट है, मेरा नाम ये है। जस्ट सोचा कि आपको हाई भेज दूं ताकि आप मेरा नंबर सेव कर लो। जरूर आपका नंबर सेव करूंगा। नंबर सेव होने के बाद क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर सेव होता है तो हम मैसेज देख ही लेते हैं, तो बस नंबर सेव होगा तो दोस्ती अपने आप हो जाएगी। क्यों? चलिए, कोई बात नहीं, बाकी अपन मिलते हैं लेक्चर्स के दौरान और बीच बीच में लाइव भी आता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।